हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअल में आज के टाइम में प्रमोशन 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 खास करके अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा टफ टास्क हो गया है। हमारी गवर्नमेंट ने चीज़ों को इतना मेस कर दिया है, बैंक्स के बहुत सारे बैंक्स के मर्जर कर दिए हैं। इसके कारण कुछ और भी ये प्रोसेस जो कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो गया। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लिकेशन बनाने की, वो है बैंक प्रमोशन एग्जाम्स। तो हाँ जी, हर एक बैंक में अभी के टाइम में प्रमोशन के लिए एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो स्केल 2, 3, 4, 5 या किसी भी स्केल पे हो। मतलब हर एक स्केल पे अगर आपको प्रमोशन पाना है तो आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। इसके पहले स्केल 3 तक रिटन एग्जाम होते थे, उसके ऊपर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होते थे। तो आज का मेरा वीडियो पूरा का पूरा बैंक प्रमोशन के एग्जाम्स को ही फोकस करके है। इसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हमको किस बुक को प्रेफर करना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, क्या सिलेबस होगा, वो सिलेबस के लिए आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे। साथ ही साथ सिर्फ मैं आपको सिलेबस ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मेरे फर्दर वीडियोज में आपको मैं डिटेल में हर एक एक आस्पेक्ट को, जहां जहां जो भी मैंने आपको सोर्स बताया उस सोर्स से मटेरियल ला करके आपको क्लेरिफाई भी करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज भी हर एक टॉपिक पे दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप बैंक के प्रमोशन एग्जाम्स में बहुत आसानी और बहुत ईजिली तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहली चीज बैंक प्रमोशन एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होती है, जो एक्चुअल में इंप्लॉयज को पता होनी चाहिए, वो होती है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस। देखिए अभी क्या है कि आपको बैंक में इंटरनल प्रमोशन पाना है। बैंक में तो आपको एंट्री मिल गई है, मतलब आपको बैंक के डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, आईटी, डिजिटल बैंकिंग, जो भी अभी के टाइम में बैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि बैंकिंग के प्रोडक्ट के बारे में, चूंकि जो जिस फील्ड में काम कर रहा होता है, जिस जगह काम कर रहा होता है, उसको उसके बारे में नॉलेज होती है। सब सारे फील्ड के बारे में नॉलेज कहाँ से ले, तो इसके लिए अगर हम बुक्स और मटेरियल्स की बात करते हैं तो आईआईबीएफ की एडवांस बैंक मैनेजमेंट कंपलसरी फॉर सीए एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिससे आप हर एक चीज को, खास करके अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेजरी, क्रेडिट एंड रिस्क के बारे में बहुत इजीली, बहुत क्रिस्प इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी आरबीआई एफएक्यूज एंड मास्टर सर्कुलर ऑन डिपॉजिट्स एडवांटेज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है आरबीआई के सर्कुलर और डायरेक्शंस के भी की पॉइंट्स को फाइंड आउट करके, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगेन फर्दर हर एक चीज को क्लेरिफाई करके डिटेल में बताती चलूंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट सोर्स टू गेट द मटेरियल, दैट इज बैंक इंटरनल प्रोडक्ट मैनुअल एंड सर्कुलर्स। तो इन सारी चीजों से आप बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड साथ ही साथ बैंकिंग के जो ऑपरेशन हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको आपको फोकस करना होगा वो होगा आपका लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट। लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट मतलब केवाईसी, एसआरएफसी, देन फेमस, आरबीआई गाइडलाइंस, इन सारी चीजों को, इनका सोर्स अगेन आपका आईआईबीएफ लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, देन आरबीआई मास्टर डायरेक्शन जो कि स्पेशली रिलेटेड होंगे केआईएफसी एंड वीएफसी लेंडिंग एक्सेट्रा से, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनआई एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके समरी नोट को भी आप देख सकते हैं। इंटरनल कंप्लायंस एंड ऑडिट सर्कुलर को आपको अपने पर्टिकुलर बैंक के ध्यान देते रहना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिलेबस का आपका पार्ट होगा वो होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट का। क्योंकि सीनियर लेवल पे प्रमोशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर के लिए रिस्क कहाँ कहाँ होता है, एनपीए को मैनेज करना, बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना, ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करना, इनके लिए अगेन अगर हम बुक की बात करते हैं तो वो होगा हमारा आईएबीएफ का रिस्क मैनेजमेंट बुक, देन आरबीआई के सर्कुलर्स ऑन एसेट्स क्लासिफिकेशन, आईआरएसी नॉर्म्स एंड एनपीए प्रोविजनिंग, देन बेसल 3 गाइडलाइन, आरबीआई नोटिफिकेशन एंड एफएक्यू। तो ये सारी बेसिक चीजों को अगेन आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में देने वाला है वो आपका फॉरेक्स एंड ट्रेजरी है। इसके लिए अगेन अगर आप सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स अब आपका आईएफबीएफ की ट्रेजरी मैनेजमेंट, देन फेमा गाइडलाइन, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन फॉरेक्स, देन ट्रेजरी फॉरेक्स मैनुअल्स इशूड बाय योर बैंक। तो ये तीनों चीजों को आपको अगेन फर्दर फोकस करना होगा। नेक्स्ट, चूंकि हर एक बैंक अपने अपने इंटरनल एग्जाम्स कराते हैं तो बैंक बेसिकली चाहते होंगे कि उनके एम्प्लॉयज को उनकी इंटरनल पॉलिसीज और परफॉर्मेंस के बारे में नॉलेज रहे। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होगी या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सोर्स होगा, वो सोर्स होगा आपका एनुअल रिपोर्ट आपके बैंक की, साथ ही साथ इंटरनल पॉलिसी एंड सर्कुलर जो कि एचआर, क्रेडिट रिस्क एंड आईटी कंप्लायंस वगैरह से मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये आपको इंट्रानेट या कह सकते हैं अपने बैंक के पोर्टल पे इजीली अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो की एरिया है फोकस करने वाला है, वो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड गवर्नमेंट बिजनेस। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इन गवर्नमेंट बिजनेस में बेसिकली बैंकिंग, बहुत सारे गवर्नमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी देखना, उनको भी समझना जरूरी है। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी रिपोर्ट, साथ ही साथ गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं और बैंक ओन रूल्स इन गवर्नमेंट बिजनेस, बैंक के खुद के रूल गवर्नमेंट के जो बिजनेस करते हैं उसमें क्या है, उन सारी चीजों को आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई के मंथली बुलेटिन, इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ बजट हाइलाइट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमारे कंट्री के हैं, जैसे कि जीडीपी,
जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीएडी, फिजिकल डेफिसिट, इन सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा। साथ ही साथ अभी का एरा बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो आपको जो भी क्वेश्चन्स आएँगे वो केस स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आएँगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन्स की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेना होगा। अभी इन क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के प्रमोशन एग्जाम्स के पेपर्स अगर कहीं से मिल जाते हैं सीनियर्स वगैरह से, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो सो फार सो गुड। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, आईआईबीएफ की सीएआईआईबी की बुक है, वो स्पेशली क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट की, उसमें बहुत सारी केस स्टडीज दी हुई हैं। साथ ही साथ आप इंटरनल ट्रेनिंग मॉड्यूल फ्रॉम स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना होगा। इंग्लिश के लिए आप बेसिकली कोई अच्छी ग्रामर बुक, साथ ही साथ न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि प्रमोशन का एग्जाम होने वाला है, हर एक इंडिविजुअल अपने-अपने सेक्टर में काम कर रहा होता है, बहुत अच्छा भी काम कर रहा होता है। लेकिन हम किस चीज़ को पढ़ें जिससे एक्चुअल में हमारा प्रमोशन का एग्जाम क्लियर हो जाए? तो एक पर्टिकुलर सेट सर्कुलर कह सकते हैं, सेट सिलेबस होना चाहिए, जिस सिलेबस में चीज़ें क्लेरिफाई होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अभी तक वैसा किसी बैंक ने पर्टिकुलरली नहीं दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा-सा सर्कुलर कह सकते हैं, छोटा-सा सिलेबस डिज़ाइन किया है, जो सिलेबस एक्चुअल में बैंकिंग एग्जाम्स को मैंने प्रीवियस कुछ एम्प्लॉइज़ से कनेक्ट करके मैंने उनके क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके उसके बेसिस पे ही मैंने ये पर्टिकुलरली सिलेबस को डिज़ाइन किया है। तो ये सर्कुलर, ये सिलेबस आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, तो आप थोड़ा-थोड़ा इन सारे सिलेबस के चीज़ों को टच करते चलिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने में पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हम हर एक टॉपिक को एक-एक करके फर्दर डिस्कस करते जाएँगे।